Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज क्लियर है? प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तो प्रेयर से चालू करूंगा मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सदनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सदनललितां श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम श्लोक देखेंगे स्कंद तीसरा, अध्याय 6 और श्लोका नंबर 30। मुखटो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो अभूत ब्राह्मणो गुरुः। हे कुरुवंश के प्रधान। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। लोग उस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। और लोग वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु है। तो आज का टॉपिक है ब्राह्मण। तो आज हम ब्राह्मण के बारे में श्रील प्रभुपाद अपनी व्याख्या प्रकट करेंगे। तो उसके पहले मैं मतलब एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो जो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो हम विराट रूप के मुख से हम देखते कि ब्राह्मण है, तो और क्या क्या है हम देखेंगे। तो हम पहले देखते जब भगवान माता काली के साथ अपने 23 जो महत्व है उनके साथ जब ही प्रकट करते हैं इस जगत में, तो विराट रूप बनता है। तो विराट रूप को हिरण्मय भी बोलता है। और उनकी चेतना 3 भागों में बढ़ जाती है। एक जीव की चेतना, एक कर्म के, और खुद के आत्मा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो तो हम जानते हैं जो जो विराट रूप है, विराट रूप क्या है, परमात्मा का एक भाग कह सकते हैं, वैसा कहा गया है। और ये विराट रूप किसके लिए बनाया गया है? जो देवी देवता है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको समझने के लिए। तो हम देखते हैं विराट रूप के मुख से जब वाणी निकलती है तब वो अग्नि कहलाती है। अग्नि के कारण हम सारे भी जीव है जगत में वो बोल पाते हैं। फिर हम देखते हैं जो वरुण है, उनके मुख के अंदर जो पैलेट कहा जाता है वहां से होता है। तो उसके कारण सारे जीव जो द्रव्य है, जो रस है, उसका स्वाद ले सकते हैं। और फिर जो विराट रूप की नासिकाएं हैं, तो नासिकाओं से अश्विनी कुमार आते हैं और उससे सारे जीव सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। और फिर जब विराट रूप की आंखों से भगवान सूर्य आते हैं, तो उससे जीव देख पाता है। तो हम त्वचा देखते हैं, त्वचा में अनिल देवता आते हैं, अनिल देव। तो उसके कारण हम त्वचा को मतलब हम टच करना, हम छू सकते कुछ भी। फिर कानों से हम जो दिशा के भगवान है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ये भी उनके भी भगवान हैं, तो उनके कारण हम सुन सकते हैं। जो प्रजापति है जिससे सेक्स लाइफ ये होता है, और मित्र देवता है जिसके कारण जीव मल और मूत्र त्याग सकता है। तो फिर हम ओवरव्यू में देखते हैं कि जो हाथ है वो इंद्र है, जो पैर है वो भगवान विष्णु है, जो बुद्धि है, जो बुद्धि के ये है, वो स्वयं ब्रह्मा है, जिसके कारण जो जीव है वो समझ सकता है। इसलिए हम ब्राह्मण को देखते हैं। इसलिए ब्राह्मण जो भी मतलब ऐसा समझा जाता है कि वो जो ब्रह्मा जी का फॉलोअर है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी बुद्धि है, वो विराट रूप की बुद्धि की तरह चलती है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। जो भगवान का हृदय है वो क्या है, वो चंद्रमा के समान है, जिससे कि वो जीव सोच सकता है, समझ सकता है। और फिर हमने देखा कि जो उनका सर है, विराट रूप का सर है, वो स्वर्ग लोक उसमें। तो फिर आगे हम देखते हैं। तो हम लोग ने विराट रूप के दो फॉर्म्स देखे। एक विराट रूप का जिसमें डेस्टिनेशन बताया गया है को, तो जो जो त्रिगुण में जो डेस्टिनेशन है, जैसे कहाँ स्थान क्या है, तो ये विराट रूप उसको बताता है कि विराट रूप में जो 3 स्थान है, कि जो सर है वो स्वर्ग लोक के लिए है, जो तो वैसा अगर, और फिर उसके बाद जो विराट रूप का जो बताया गया है कि सोशल क्लास। एक हम देखते हैं कि एक सामान्य जनता हो, तो सामान्य जनता का एक बंटवारा किया जाता है। बंटवारा एज इन कर्म और गुण के हिसाब से। तो उसमें बताया गया है, जो सर नहीं तो जो मुंह है वो ब्राह्मण है, जो हाथ है वो क्षत्रिय है, जो कमर है वो वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र है। तो श्री प्रभुपाद इधर व्याख्या करते हैं कि अगर ये सब जो भी अंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी के भी शरीर में से हम हाथ पैर हटा दे तो उसे जीना बहुत कठिन हो जाएगा। पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी का सर ही नहीं रहा, वो जी ही नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मणों का बहुत ये सोसाइटी में, ये क्षेत्र में बहुत, मतलब मटेरियल जगत में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बताएंगे, ये दर्शन देंगे, गाइड करेंगे कि हाँ ये सब जन को ऐसा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ब्राह्मणों का अर्थ है, प्रभुपाद कहते हैं, जो ब्रह्मभूत में हो, जो ब्रह्मभूत स्टेज में हो, जो भगवान को समझे कि वो सिर्फ परमात्मा नहीं, पूर्ण भगवान है। वो भगवान के तीनों स्वरूप को जान सके, वो भगवान का ब्रह्म भी जान सके, वो भगवान के परमात्मा रूप भी जान सके, वो पूर्णतः जान सके, उसको कहते हैं ब्राह्मण। और जो ये ब्राह्मण और अर्थ है कि जो वेदांत है, जो वैदिक सूत्र है, जो भी भागवत है, उसके प्रति उसकी रुचि हो। तो ये रुचि एक, मतलब किसी की जात पात से नहीं देखी जाती, नहीं ना उसके जन्म से देखी जाती, बस उसके कर्म से, और वो कितना उसे प्रेम लगाव है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि भी थे, वो क्षत्रिय कुल के थे, वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, तो बट वो ब्राह्मण है। जो असली ब्राह्मण होता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक शिक्षक के रूप में होता है, वो सिखाता है, एक टीचर के रूप में रहता है, वो सिखाता है, वो मार्गदर्शन करता है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर कोई फर्स्ट क्लास ब्राह्मण भी हो, पर वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकता, तो वो कभी गुरु नहीं बन सकता। तो वो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि गुरु बनने के लिए उसको पहले वैष्णव बनना पड़ेगा। तो वैष्णव बनने के लिए उसको जो राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा, और राधा रानी का आश्रय सिर्फ राधा रानी की कृपा से मिलता है। और फिर मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु भी बहुत अच्छा कहते हैं कि किसी कीब विप्र कीब न्यासी कीब शूद्र ने,
तो जो चाहे वो शूद्र हो, वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल भी हो, अगर वो वैष्णव है तो सबसे उत्तम है और वो गुरु के योग्य है वो। और ब्राह्मण को एक ही चीज में रुचि रहती है, वो है भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के लीला के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे जो ब्राह्मण है उसके अलग अलग क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिटीज क्या है, मतलब गुण क्या है अलग अलग। तो हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में देखते हैं कि बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। हम देखते हैं कि हम लोग ने अगर किसी सबने देखा होगा कि ब्राह्मण दीक्षा कैसे होते हैं, तो ब्राह्मण दीक्षा में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचिः। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण का सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है मतलब प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट करते बोलते हैं, वो है शौचम। तो शौचम के लिए तो वो शौच मतलब क्लीन कैसा होना चाहिए? वो क्लीन होना चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी। वो अंदर से कैसे क्लीन होना चाहिए? वो भगवान की हरी कथा में एकदम लीन होना चाहिए। तो क्लीन कैसे होगा? वो ओम, वो इसलिए हम देखते हैं कि वो मंत्र का जो अनुवाद है, वो एक्चुअल अनुवाद वो है कि हमें अगर हम लोग ने कितने भी पाप किए, हम लोग ने कितने भी जन्म के पाप किए, बट हमारे हृदय में पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरी जो विष्णु भगवान है, उनके जो कमल जैसे आंखें हैं, इतने सुंदर से आंखें, कमल नयन है, उनका हम अगर चित्र हमारे हृदय में लेके घूमेंगे तो जो कितनी भी अशुद्धियां हो, जो अंदर की अशुद्धियां हो, बाहर की अशुद्धियां हो, वो साफ हो जाती है। फिर एक ब्राह्मण का जो हम गुण है वो देख सकते हैं, ये सत्य बोलना, सत्यम सत्यम शौचम। तो सत्यम बोलना कि उसको सच बोलना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी, अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने असत्य का कभी साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण को भी सत्य कहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के बोलते हैं किस प्रकार का सत्य? उसको सत्य बोलना चाहिए कि जो परम सत्य के बारे में उसको सत्य बोलना चाहिए, कि उनका ज्ञान देना चाहिए कि हाँ परम सत्य के बारे में जानो। फिर मार्गदर्शन करना है कि हाँ परम सत्य के सबको, मतलब समाज को उनका उद्धार करना है सत्य बता के, कि हम जो रैट रेस बोल रहे हैं, जो भागा दौड़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो हमें कम करना है। और तो ये सत्य बताना है, ये है ब्राह्मण का कर्तव्य। फिर तीसरा है क्षम। तो और स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि के लिए हमें स्थिर रहना है अपनी भक्तिमय जीवन के लिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में हमें कभी कभी मतलब अच्छी सेवा मिल जाती है, नहीं तो हमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा प्रभु जी माता जी हमें सब बहुत रिस्पेक्ट देना चालू करते हैं, तो हम थोड़े घमंडी हो जाते हैं। तो घमंडी नहीं होना है, हमें स्थिर रहना है उसमें। फिर समझो हम लोग कुछ सीख गए, अच्छा जैसे कि हम लोग थोड़ा ज्ञान ज्यादा आ गया, तो हम खुद को एक ज्ञानी की तरह समझने लगे। नहीं, हमें ज्ञान वो विज्ञान में बदल के हमें यूज करना है भक्ति के लिए। तो जैसे कि हरिदास ठाकुर है, उनका स्थिर बुद्धि था, उन्होंने सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र पे मतलब अपना मन लगाया। तुकाराम महाराज थे, उनका स्थिर बुद्धि था, उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम पे ध्यान दिया। तो तुकाराम महाराज थे। तो फिर अस्थिर बुद्धि का भी एग्जाम्पल है कि जब तुकाराम महाराज आए थे, तो जब तुकाराम महाराज को लेने भगवान स्वयं आए थे, तो वह एक लीला है कि उसमें गरुड़ देव है, वो बोलते हैं भगवान विष्णु को, इतने सारे ये तुकाराम महाराज के साथ है, उन्हें भी लेके जाता है। हाँ, मतलब वो भी तो उन्होंने तुकाराम महाराज के साथ भजन किया, तो वो भी है, तो उन्हें भी लेके जाना। तो जो विष्णु थे वो हंसते हैं, सिर्फ हंसते हैं और कुछ बोलते हैं, एक काम करो तुम उनको सब बोलो कि तुम लेके जा रहे हो, ऐसा सब बोलो तुम, और सारे जितने भी गांव में रहने वाले उनको तुम बोलो कि तुम लेके जा रहे हो उनको मेरे घर पे, ऐसा तुम तो सिर्फ तुम बोलो, ऐसा हंस के बोलता है।
तो फिर गरुड़ देवता सबको बोलते हैं कि चलो चलो मैं तुम्हें भी लेके जाता हूँ, तुकाराम मारा जा रहा है तो तुम भी आओ। तो सब ऐसा बहाना देना चालू करे, अरे मेरी गाय को ध्यान कौन रखेगा, अरे मेरा इधर इतना खेती है उस पर ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मेरा इतना बड़ा बंगला है उसका ध्यान कौन रखेगा, मेरे को काम पे जाना है, वो कौन करेगा फिर। तो हम ऐसा तो लोग तो बहाने देना चालू कर दिया। तो उसके बाद गरुड़ देवता को भी समझ में आया, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती और फिर जब तक वो जो चेतना है वो साफ नहीं होती तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि हम साधना करते कंटिन्यूसली तो भी हमें कुछ दिखता नहीं है। तो और एक अच्छा उदाहरण है कि एक बार तो ऐसे ही एक बार एक अपने क्या बोलते हैं कि जो को माइंड में काम करने वाले रहता है, हाँ, कोयले की खान में काम करने वाला रहता है, तो उसका बच्चा रहता है, बेटा रहता है। तो बेटा ही ऐसा प्रश्न करता है कि ऐसा कर रहा हूँ मैं बट कुछ हो नहीं रहा। तो फिर तो जो उनके फादर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम जाओ, जो कोयला है ना, मतलब ऐसा टोकरी देता है, वो टोकरी में बहुत सारा छेद होता है, और टोकरी में छेद रहता है और उनको बोलते हैं कि तुम जाओ इसमें ना पानी भर के लेके आओ। हाँ, तो वो टोकरी ना ऐसा, फिर वो जाता है बोलता है ये क्या, इसमें क्या होना है, बोलता है। तो एक बार जाता है लेके आता है, फिर दिखाता है, बोला ये देखो कुछ तो हुआ तो है नहीं। तो फिर उसके उनके पिताजी बोलते वापस जाओ, तो वापस जाते, वापस लेके आता है, बोलते ना। तो फिर उनके पिताजी बोलते करते रहो, जब तक मैं नहीं बोलूँ ना तब तक करते रहो, बस वो लेके आओ, वो पानी, वो फटी हुई टोकरी से पानी भर के लो। जब तक आता था पानी नीचे पूरा गिर जाता था, जब तक आता था पानी नीचे गिर जाता था। तो इतने बार देख देख के करके वो परेशान हो जाते, बोलते पिताजी ये क्या है, मतलब करूँ क्या मैं इसका। तो फिर वो बच्चा रहता है, फिर पिताजी बोलते वो टोकरी के अंदर देखो। हाँ, तो टोकरी के अंदर देखता है तो पूरा टोकरी साफ हो जाता है, जो काला काला था, जो धूल मट्टी था वो साफ हो जाता है। तो वैसे भी हमें भक्ति में भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा चेतना शुद्ध होगी। और फिर और एक ब्राह्मण का हम गुण देखेंगे कि है दम, जो सारी इंद्रियों को वश में रखना। तो ब्राह्मण को वैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक, तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं शौबरी मुनि का एक एग्जाम्पल है कि जब वो तपस्या कर रहे थे पानी के नीचे, हाँ, तो उन्होंने दो मछलियां संग कर रही थी, वो देख के उनका मन भटक गया। तो वो मन भटकने के बाद कि हम देख सकते हैं कि शौबरी मुनि जो एकदम तपस्वी है, उनको इतना ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या है। फिर एक एग्जाम्पल है, ब्रह्मा जी का भी एग्जाम्पल है। जो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते हैं तो वो भी लस्ट में आके वो पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर और एक एग्जाम्पल है जो हमारे आचार्य है गिरिराज महाराज का, आई एम नॉट श्योर, गिरिराज महाराज ही थे। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि जब भी उनको मतलब ऐसा जूहू टेम्पल के काम के लिए उनको कार में बैठना था, तो कार में बैठे थे तो फिर एक जो स्त्री थी, वो स्त्री एकदम ऐसा बाजू में आके बैठ गई। तो 2 मिनट के लिए उनका ये हो गया कि एकदम ये तो फिर नहीं, फिर तभी उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का ध्यान किया, हरे कृष्णा महामंत्र का ध्यान किया, और फिर अपने सेंसेस को ये किया। फिर हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि कृष्ण क्या बोलते हैं, हमें अपने जो इंद्रिया है उनको अपने वो जो कछुआ होता है उसके समान रखना है। कुछ भी ऐसा ज्यादा स्टिमुलेशन आया, कुछ भी आया, हम लोग को अंदर लेना है, अपने किसके, जो बुद्धि है उसके कवच के अंदर, हमें वापस अंदर अपने इंद्रियों को वापस लेना है। फिर हम और एक गुण देखेंगे है, वो है तितिक्षा, जो है टॉलरेंस, मतलब झेलना, कितना झेल पाता है। तो ब्राह्मण बहुत झेलता है अपनी जिंदगी में। हम श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी को जब वो जहाज में अमेरिका में जा रहे थे, उनको 2 हार्ट अटैक आए। हम अभी गोपाल कृष्णा महाराज का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, इतना उनको मैंने तो जस्ट देखा था, मैंने अपने मतलब देखा था कि उनका हार्ट का सर्जरी हुआ, उसके बाद वो उधर पुजारी का सेवा कर रहे वो टेम्पल में, ही इज डूइंग आरती विथ हिज ओन हैंड्स। उन्हें खड़े रहने भी नहीं होना था, स्टिल ही वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग दिस। और उनके जो शिष्य थे वो इतना सा टेंशन में थे कि महाराज को ऐसा इतना हेल्थ ये है। तो हम देख सकते हैं वो बहुत टॉलरेट करते हैं। हम जयप्रकाश का स्वामी महाराज को देख सकते हैं कि इतना ऐसा ऐसा कंडीशन होने के बाद भी वो
वैसा चैतन्य चरितमृत का सेशन देते हैं, श्रीमद् भागवतम का फेसबुक पे लाइव सेशन देते हैं, हमें कुछ छोटा सा चोट हो जाता है, थोड़ा सा लग जाता है, तो हम इतना रोते हैं, हमें इतना दुख होता है, ये हो जाता है। बट दे आर सो, मतलब हमको ना ऐसा बाहर देखने की, नहीं तो ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आचार्य है जो इतना मेहनत करता है। फिर श्री प्रभुपाद जी का तो ऐसा था कि उनके, मतलब ऐसा ऐसा था कि स्टार्टिंग में कि किसी ने तो उनका टाइपराइटर चोरी कर लिया था, उनका पूरा पैसे भी चोरी कर लिए थे, और फिर वैसा वैसा होता था। और कभी वो एक स्थान पे नहीं रहे, हम देखेंगे अमेरिका में एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में, वो किसके साथ रहे, हिपीज के साथ। हिपीज के वो ही फ्रिज में सब मांस मच्छी रखा करता था, उसके बीच में वो अपना सब खाना रखते थे। हम ऐसे रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते, वो तो उधर घर में रह के जो पका हुआ खाना, जो मांस का उसके नीचे ही रखेंगे अपना खाना। तो वैसा उन्होंने सहन किया। फिर एक बार हुआ था कि शिव प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, उसने तो अपना मूवमेंट चालू कर दिया था अलग से हवाई में, हवाई वाली जगह में, एक जगह है हवाई, उधर उन्होंने अपना खुद का मूवमेंट चालू किया था। और उसने मंदिर भी बेच दिया था। तो भी शिव प्रभुपाद जी ने उसको कुछ इतना चिल्लाया नहीं, कुछ बोला नहीं उसको, मतलब। तो हम ही, मतलब जो साधु रहते हैं वो बहुत अलग तरीके से टॉलरेट करते हैं। तो हमें बहुत उन्हें, मतलब हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनका मतलब सहायता करनी चाहिए। और फिर एक है जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो साधक के जीवन में होना चाहिए, जो ब्राह्मण के जीवन में होना चाहिए, वो है अर्जवम, जो है सरलता। सरलता। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का आप एक लेक्चर देखोगे सरलता पे, तो वो एक ही चीज कहते हैं, सरलता ही वैष्णवता है। वो मेन है कि अगर हम जितने सिंपल होंगे उतना अच्छा वैष्णव बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जाके खुद गरीब बनना है, कि हमें अपना धोती फाड़ देना है एक साइड से, फिर एक साइड से इधर एक छेद करना है, नहीं तो घर पे पेंट ही नहीं मारना है। हाँ, हम सरलता का अर्थ है हमें अपने इंद्रियों को ज्यादा भोग नहीं करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है पुंडरक विद्यानिधि का। एक बार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते, तुम जाओ, वो जो पुंडरिक विद्यानिधि है ना, उनको मिल के आओ, वो बहुत अच्छा भागवत, मतलब बहुत अच्छा भक्त है। हाँ, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है। तो गदाधर पंडित जाते उधर, पुंडरिक विद्यानिधि को देखता है, तो पुंडरिक विद्यानिधि वाज लाइक अ किंग, ही वाज सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, और उनको पान खिला रहे हैं, तो उनको कोई हवा मार रहा है, और वैसे मस्त बैठे और अपनी प्रजा को देख रहे, प्रजा से बात कर रहे, हंसी चल रहा है, उधर सबसे बात कर रहे हैं। पर जब, हाँ, तो फिर गदाधर पंडित दिखते, बोलते ये क्या क्या बोल दिया। मैं वापस जाता चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते बोलते ये क्या आपने बोला था कि पुंडरिक विद्यानिधि ऐसे है। तो जब पुंडरिक विद्यानिधि, हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते तुमने एक काम नहीं किया, भक्त को देखना है ना, असली भक्त को, तो ना भागवतम का पाठ करो उधर। हाँ, तो उधर गदाधर पंडित जाते हैं और भागवतम का पाठ करने लग जाते हैं। तो वो सुनते ही पुंडरिक विद्यानिधि जो अपने सिंहासन पे बैठे थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए गदाधर पंडित के मुख से भागवतम सुन के, वो नीचे गिर गए और लोटपोट हो गए। तो ये होती है सरलता। जब फिर हम देखते हैं सरलता का, और एक है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी, ये एकदम एकदम सरल जीते हैं वो अपना जीवन। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं कि सरलता होने के लिए हमें ऐसा गरीब होना पड़ेगा। सरलता का अर्थ है कि जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कौन सा भी हमारा, जो समाज में कौन सा भी पोजीशन हो, जो हमारा कैसा भी हमारी स्थिति हो, हमें उसमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है और कुछ नहीं करना। फिर ब्राह्मण का और एक गुण है ज्ञानम, जो है ज्ञान। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक दिव्य ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। तो हम देखते हैं दिव्य ज्ञान में क्या क्या होता है, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान के पार्षदों के बारे में कथा, ये होता है दिव्य ज्ञान। और भौतिक ज्ञान होता है जो अस्थाई रहता है, जो अस्थाई रहता है। तो और वो भौतिक तत्वों के बारे में रहता है, जो जो एकदम
भौतिक ज्ञान को तो ईशोपनिषद में क्या कहा गया, जो जैसे देवी देवता की भी पूजा करता रहता है उसको भी भौतिक ज्ञान कहा गया। जो तो इसलिए हमें परम परमात्मा का जो ज्ञान है उसको ये करना है। तो ईशोपनिषद में कहा गया है, तो कभी हम समझ सकते हैं कि नहीं हमें सिर्फ दिव्य ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ईशोपनिषद में कहा गया है उसके 11वें मंत्र में कि हमें भौतिक दिव्य ज्ञान भी होना चाहिए, भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ये हम दोनों साथ में लेके चलेंगे तो फिर जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। और फिर अ, इसीलिए जो हमें ये करना चाहिए। तो इसलिए भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि हमें भौतिक ज्ञान, फिर ये महत तत्व कैसे बना, ये जगत कैसे बना। इसलिए शिल प्रभुपाद भी कहते हैं कि हमें कभी डायरेक्ट भगवान की लीला कैंटो 10 में जो स्कंद 10 में नहीं कूदना चाहिए कि भगवान की लीला सुन लेते हैं उससे शुद्धि हो जाएगा। नहीं, हमें बाकी के सब स्कंद भी पढ़ने जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, उसका नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए और फिर समझना चाहिए। और फिर वो है आता है विज्ञान। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में मतलब हमारे पास जितना भी ज्ञान है उसको हमें इम्प्लाई करना है, हमें लगाना है अपने जीवन में। जैसे कि तो ज्ञान के बारे में वापस मैं एक रिवाइज करता हूँ कि ज्ञान 2 प्रकार के होता है, दिव्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान। दिव्य ज्ञान भगवान का नाम रूप लीला के बारे में है। भौतिक ज्ञान जो अस्थाई अस्थाई रहता है, दिव्य ज्ञान स्थायी नहीं रहता। दिव्य ज्ञान बढ़ता रहता है और जो भौतिक है वो स्थायी रहता है और भौतिक से उन्नति नहीं होती। तो भी ईशोपनिषद में 11वें मंत्र में कहा गया है कि तो भौतिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान वो एक जीव को मतलब समान तरीके से उसको नॉलेज होना चाहिए और फिर उसके कारण वो जन्म मृत्यु के जो चक्कर से वो बाहर निकल सकता है। फिर हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान है जो है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम ज्ञान तो सब रहता है। जैसे कि एकादशी में हम देखते हैं, एकादशी महात्म्य में पढ़ते हैं कि जो कभी कभी लिखा रहता है कि जो ब्राह्मण है उसको हमें सोने की मूर्ति देना चाहिए, सोने की मूर्ति देना चाहिए, वो भी विष्णु जी की। वो भी कितने तोला का रहता है वो भी लिखा रहता है, कभी 18 तोला, कभी 20 तोला। तो ऐसा नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भी है तो फिर हमें ध्यान, जो भी ब्राह्मण है उसको प्रणाम करके थोड़ा धन धान्य, थोड़ी सी लक्ष्मी देनी चाहिए। उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर विज्ञान में प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ये भी आता है कि एक बार जय अद्वैत महाराज थे, वो भी कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हमें ऐसा फैनेटिक नहीं बनना है, हमें ऐसा सिर्फ भक्त दिखाने के लिए नहीं करना है। हमें अपना खुद के परिवर्तन पे ध्यान देके हमें वैसे कार्य करने चाहिए। हमें अगर हमने एक समझो कि मतलब रूपा गोस्वामी का देखा, नहीं तो सनातन गोस्वामी का देखा, सुन के हम देख सकते हैं कि हाँ उन्होंने सिर्फ छाछ पिया था, तो हम छाछ पी के नहीं कर सकते। अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि उनके मंदिर में किसी प्रभु ने ऐसा सिर्फ छाछ पी के किया था, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें अपना थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना है और विज्ञान डालना है। फिर एक है आस्तिक्यम। आस्तिक्यम का अर्थ है, जो ब्राह्मण का गुण है वो है आस्था। तो साधु को कैसा एकदम दृढ़ आस्था होनी चाहिए। तो एक बार एक कथा है तो आस्था के बारे में कि आस्था कैसी होनी चाहिए। तो एक बार साधु था, तो साधु को ना ऐसा मतलब उसको जो राजा के मतलब सिपाही विपाही थे और वो साधु को ऐसा फेंकने वाले थे, एक ऊंचाई से खाई में फेंकने वाले थे। तो खाई में फेंकने वाले थे, तो जैसे ही खाई में फेंकने वाला था वो भगवान को बोल रहा है, अगर मुझे भगवान पे अगर पूर्ण तरह से भरोसा है, मैंने जितना भी भगवान के लिए इतना किया है, अगर मुझे भरोसा है तो मेरे को कोई भी चोट नहीं आएगी। तो उसको इतने बड़े खाई से फेंकते हैं तो भी वो नीचे गिरता है, तो सिर्फ उसको एक सर पे इतना सा चोट आता है। तो वो जाता है अपने गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को बोलता है, गुरु महाराज देखो मैंने बोला अगर मुझ में इतना ये है मतलब विश्वास है भगवान के शास्त्रों में और इसमें, तो मेरे को कोई भी चोट नहीं है। तो ये देखो एक मेरे को एक चोट लगी इतने से। हाँ,
तो फिर उसके गुरु महाराज बोलते हैं, तुमने ये नहीं बोला ना, तुमने बोला कि अगर मुझे विश्वास है। अगर तुमने बोला रहता सिर्फ मेरे को विश्वास है तो तुम्हें कोई भी चोट नहीं आती। तो वैसा विश्वास होना चाहिए हमें भगवान के नाम पे। प्रहलाद महाराज को कितना कुछ सहना पड़ा, सांप का डंक, साग डंक। हमको ना ऐसा मच्छर काटता है, नहीं तो चींटी काटती है, तो उतना उसका दर्द हमें पूरा रहता है। वहां पे सांप का डंक, और सिर्फ एक सांप नहीं था, उसमें बहुत सारे जहरीले सांप थे। फिर हम जो अग्नि का ताप रहता है, हम पास जाते हैं ना, हम दूर रहते हैं अग्नि का ताप, हम खुद गोली जलाते हैं तो हम अग्नि के पास भी नहीं जा सकते। वो थोड़ा सा हवा आया, थोड़ा अग्नि है हमारे साइड पे ही, हम नहीं सह पाते। बट प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं, एकदम उनको ऐसा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम देख सकते हैं कि आस्था से क्या क्या हो सकता है। आस्था इतनी होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि जब भगवान स्वयं शेर के रूप में आए थे, माता लक्ष्मी बोल रही ये मेरे पति नहीं है, तो प्रहलाद महाराज बोले नहीं नहीं ये मेरे स्वामी है, ही इज माई रियल फादर। नहीं, तो वैसा आस्था होना चाहिए, कुछ भी हो एकदम दृढ़ आस्था होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु का ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी भक्त को बोला कि इसको 10,000 करोड़ साल के बाद इसका मुक्ति मिलेगी इसको। तो अगर, तो फिर वो भक्त खुश हो गया, वो भक्त खुश हो गया, नाचने गाने लगा, क्योंकि हाँ मेरे को 10,000 करोड़ बार मेरे को मुक्ति तो मिलेगी। अगर हमको बोले जाते कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहे हो, आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 10,000 करोड़ साल बाद कुछ तो आपको मुक्ति मिलेगा, हम उधर कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ देते। तो ये बहुत अंतर है, बहुत बड़ा, तो हमें ये समझना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों के पॉइंट पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी व्याख्या की है, तो हम उस पर थोड़ा देखेंगे उनके लेटर्स में, उनके अनुवाद तात्पर्यों में। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार ये ऐसा एक उदाहरण देते हैं कि एक बार ना वो शिष्य को ब्राह्मण दीक्षा देने वाले थे, तो उनके माता पिता आते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को ब्राह्मण दीक्षा मत दो, ब्राह्मण दीक्षा मत दो। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये कैसा कलयुग है, यहाँ पे अगर अगर खुद का बेटा कोई भ्रष्टाचार नहीं तो उसके कार्य करता है तो उसको बराबर मतलब माता पिता खुश हो जाते हैं, पर उसको ब्राह्मण बना रहे हो तो ये। तो हमें पहले फिर समाज को ये बताना पड़ा कि ब्राह्मण जो है बहुत फायदेदार है समाज के लिए, तो वैसा नहीं समझ। हाँ, फिर भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि इस्कॉन क्या है, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं इस्कॉन क्या है, वी आर हियर टू मेक फर्स्ट क्लास ब्राह्मणस, हमको फर्स्ट क्लास ब्राह्मणा बनाना है। हम ब्राह्मणा बनेंगे तो शुद्धिकरण होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा तो भगवान के पास पहुंच पाएंगे। तो फिर और प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि ब्राह्मण ना पहले जमाने में ऐसा, जब जो जन्म के हिसाब से ब्राह्मण कैसे होते थे, तो जन्म के हिसाब से, तो फिर प्रभुपाद जी वो आंसर करते हैं कि तभी ना गर्भधान संस्कार होते थे, तभी गर्भधान संस्कार बराबर होते थे जो, तो फिर ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण ही निकलता था, क्षत्रिय का बेटा, क्योंकि तभी बराबर गर्भधान संस्कार होते थे। इसके कारण जो पुत्र वो पैदा भी होगा, पुत्र पुत्री, वो उसके पास वैसे गुण आ जाते थे अपने आप। इसीलिए हम देखते कि बहुत बड़े बड़े जैसे कि भागीरथ महाराज के, नहीं तो इक्ष्वाकु, उनमें ऐसा कोई ऐसा दिखेगा नहीं कि वो उसने वो ये बन गया, तभी बहुत स्मॉल कम कम केसेस थे। और फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ये हमने ब्राह्मण के जो गुण अपने आप में लगाए तो ये समाज के लिए बहुत फायदेदार होगा। और फिर मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, तो विच इज रिलेटेड टू एक मतलब भक्त का शुद्ध होना कितना अनिवार्य है और एक ब्राह्मण का क्वालिटी बता सकता है। तो ये 9th कैंटो का और 9th चैप्टर का एक स्टोरी है, उसमें भागीरथ महाराज के जो लीनियज में एक सौदास नाम के राजा आते हैं। तो सौदास थे, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे राजा थे एकदम, और मतलब तभी गंगा भी आ चुकी थी, सब हो चुका था तब। तो क्या हुआ, तो उन्होंने ना राक्षस को मार दिया, एक राक्षस ना जो सब मतलब जो भी मनुष्य उनको खाता था, तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। बट उनका भाई बाजू में था, तो भाई बोला नहीं नहीं मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो, तो उनके भाई को छोड़ देते। तो फिर भाई बोलता अभी मैं क्या करूंगा, मैं तो मांस भी नहीं
इंसान को भी नहीं खा सकता, ना ही मेरे को राक्षस लोग लेंगे, क्योंकि अगर मैं राक्षस था तो और मैंने किसी राजा से हार मान लिया तो मेरे को वो भी नहीं, मैं कहीं कहीं जा नहीं पाऊंगा। तो एक काम करो, मैं आपके इधर ना कुक बन के रह जाता हूँ, जो खाना पकाने वाला रहता है। तो सौदास मुनि बोले ठीक है, आ जाओ रह लो मेरे इधर ना, आप तुम वो बनाओ, खाना पकाओ। तो खाना पकाते हैं। तो फिर एक बार क्या होता है, वशिष्ठ मुनि आते हैं। तो वशिष्ठ मुनि आते हैं, तो जो वशिष्ठ मुनि रहते हैं, तो तभी जो मारा हुआ राक्षस का भाई था, उसको ना ऐसा समझ में आता है मैं ना बदला लूंगा। तो वशिष्ठ मुनि को ऐसा देते, खाना खाना परोसते। तो उसमें जो पका हुआ जो मांस था वो वशिष्ठ मुनि के प्लेट में डाल देते हैं। तो वशिष्ठ मुनि का जो रहता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि ये ऐसा कैसे कर दिया। तो सौदास मुनि को ना वो बोलते हैं कि तुम भी ना राक्षस बनोगे, तुम भी जो मनुष्य है ना उनका मांस खाओगे। तो ना वो अपना ऐसा तो वो ना अगर श्राप मिल जाता है तो उस वो टाइम पे कैसा था कि उन्होंने श्राप के लिए ऐसा पानी लेके अपना खुद को श्राप लगाने ही वाले थे वो वशिष्ठ मुनि का। बट वो टाइम पे उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं रहने दो, अभी नहीं, आप रुक जाओ, मत लो। तो उन्होंने ना क्या किया, उन्होंने पूरा जो भी श्राप था अब कंडेंस कर लिया अपने अंदर, अपने शरीर में। और जो पैर में ना एक छोटा सा धब्बा हो जाता है, वैसा एक काला सा धब्बा पड़ गया था, जिससे उनका नाम राजा कलमश दास हो गया था, क्योंकि वो ऐसा दाग है। तो जब वशिष्ठ मुनि को मालूम पड़ा कि और एक राक्षस ने उनके बदला लेने के लिए किया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो वो वापस उसके लिए चले गए तपस्या, 12 साल के लिए वो तपस्या के लिए चले गए कि नहीं, मैंने किसी एक राजा की गलती भी नहीं थी, वो भी उसको श्राप दे दिया, मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो साधु रहते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। अमरेंद्र प्रभु भी कहते हैं कि जो साधु रहता है ना, उसको उनका हार्ट बटर की तरह रहता है, और वो किसी और का जो दुख देखते हैं ना तो उनका वो हृदय में ना सब पिघल जाता है। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि जो हमारे आचार्य है वो हमारी स्थिति देखे पिघल जाता है, इसलिए वो बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, ये करो वो करो। फिर एक गोपाल कृष्ण महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने एक बार ऐसा, उनके पास एक कपल आया था। वो बोलता है कि मेरे जो प्रेग्नेंट थे माता जी, तो प्रभु जी बताते हैं कि जो बच्चा है ना वो पेट के अंदर, उसके हार्ट में होल है, तो हम उसको अबॉर्शन करेगा, हम उसे मार देगा पेट के अंदर। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला नहीं, तुम उसको नहीं मारोगे, उसका जो भी अगर प्रारब्ध है वो उसको पैदा होने के बाद वो सह लेगा, बट तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी जीव को मारने का। तो इतना उन्होंने सोचा। फिर जब भी वो जो बच्चा पैदा हुआ, उसका वो हार्ट एकदम अपने खुद क्लोज हो गया, कम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमें कुछ लगता है और भगवान का जो दिया हुआ नियति है हम सोच नहीं पाएंगे, तो हमें वैसा समझना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टोरी था। और फिर हाँ, किंग कलमश, जो राजा कलमश थे, वो आगे जाते तो इन्हें भी राज ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना अपना जो भी श्राप था उन्होंने पूरा कंडेंस करके अपने पैर के एक छोटे से धब्बे जितना करके रख दिया था, क्योंकि सिर्फ उनकी पत्नी ने बोला था, नहीं तो वो रेडी थे। तो हम देख सकते हैं उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। तो फिर एक बार फिर ना वो जंगल में जा रहे थे, तो एक बूढ़ा ब्राह्मण और उनकी पत्नी ना संग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने देख लिया, और सीन क्या, उनका प्रॉब्लम वो था कि उन्होंने वो इतने सारे पाप को कंडेंस करके भी उनमें वो थोड़ी बोलता है ना, तो उनको राक्षस बना दिया था। तो भी उनको ना वो थोड़ी प्यास थी, वो जो मनुष्य मांस खाने की वो प्यास थी। तो जब भी उन दोनों को देखा तो उनको ये हो गया कि नहीं, अभी मेरे को भी मनुष्य मांस खाना। तो उन्होंने वो पत्नी को पकड़ लिया, उसको खाने वाले थे। तो वो पत्नी बोलती है नहीं नहीं नहीं, आप राज ऋषि हो, आप मेरे को खाना आपका कर्तव्य नहीं, आपका कर्तव्य वो है। तो हमें और फिर ये सुन के हम देख सकते हैं कि उन्होंने एकदम जल्दी से छोड़ दिया ब्राह्मण पत्नी को, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। और फिर वो गंगा नदी के किनारे निकल गए। तो हमें देखना चाहिए कि जो ये राजा कलमश है, वो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे राक्षस है, राजा होके एक इंसान को खाना। हमें ये देखना चाहिए कि उतना सब कुछ स्टिमुलेशन होने के बाद भी कि हाँ मेरे को खाना है,
मैं इसको खा लूंगा। नहीं नहीं, उनको जैसे ही याद आया कि मेरा काम ये नहीं है, मेरे को भगवान के पास मेरा भगवान का कार्य करना है, तो उन्हें छोड़ दिया और वापस उन्होंने प्रे किया। तो फिर और एक बार प्रभुपाद जी के सेक्रेटरीचं नाव काय होतं? फर्स्ट सन्यासी ज्यांनी इस्कॉन संभाळा, हाँ, तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि हम जब भी भक्ति में आते हैं, नहीं तो इस्कॉन में जुड़ते हैं, हमें लगता है हमें ना जगत के नहीं तो तीनों गुणों का ना कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमें माया कुछ परेशान नहीं करेगी। बट वैसा नहीं है, इस्कॉन उसके लिए नहीं बना है। इस्कॉन उसके लिए बना है, अगर तीनों गुणों का हमें पर अटैक हुआ, हम पर आक्रमण हुआ, नहीं तो माया का आक्रमण हुआ, हम उसको झेलना सीखे। तो हमें ये कभी समझ के नहीं चलना है कि हम ब्राह्मण बन चुके हैं, नहीं तो हम कुछ स्तर पा चुके हैं भक्ति जीवन में, तो जिसके कारण हमें माया उस पर नहीं करेगी। अगर ये सोच भी आ गया कि माया हम पर आक्रमण नहीं कर रही है, मतलब माया ने आक्रमण कर चुका है, तो हमें ये समझना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगेन धन्यवाद टू ऑल द वैष्णवास हियर।